4 बच्चों की मां को इश्क का ऐसा बुखार चढ़ता है कि वह ना तो अपने 4 बच्चों को देखती है, ना वह अपने पति को देखती है और ना ही वह अपनी 20 साल की शादी को देखती है। और वह महिला जो होती है वह अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए उसके साथ चली जाती है। अब दोस्तों इस चीज से इस महिला का जो पति होता है वह इतना आहत होता है कि वह जहरीले पदार्थ का सेवन कर लेता है, जिसके चलते उपचार के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। दरअसल दोस्तों यह जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश की जनपद हरदोई से सामने आई है। हरदोई में ही एक शाहबाद थाना पड़ता है और इसी शाहबाद थाने के अंतर्गत एक हाता मोहल्ला पड़ता है और इसी मोहल्ले के अंतर्गत जो है एक सर्वेश उर्फ लाली नाम का व्यक्ति रहता था। सर्वेश जो था वह मेहनत मजदूरी कर कर अपने 4 बच्चों, अपनी बीबी का ख्याल रखता था और उनके सभी शौक पूरे किया करता था। लेकिन दोस्तों जो सर्वेश की पत्नी रिंकी होती है वह अपने ही पड़ोस के रहने वाले एक हकीम से, जो कि दूसरे समुदाय का होता है, उसके प्रेम संबंधों में पड़ जाती है और वह उससे फोन पर बातें किया करती थी, उससे मिला करती थी और उसके साथ जो है घंटों घंटों रहा करती थी। अब इस बात का पता जब सर्वेश को पता चलता है तो वह अपनी पत्नी को काफी समझाता है और उससे बताता है कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं और हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, तो तुम अपने घर को इस तरह से बर्बाद मत करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सर्वेश की पत्नी रिंकी होती है वह अपने पति की बात नहीं मानती है और कुछ दिनों पहले जो रिंकी होती है वह अपने उस हकीम प्रेमी के साथ, जो पड़ोस का रहने वाला होता है, उसके साथ भाग जाती है। अब दोस्तों शुरुआत में जो सर्वेश होता है वह काफी ज्यादा परेशान होता है और वह अपनी पत्नी के फोन पर कॉल करता है और उससे बात करता है। तो तब जो सर्वेश होता है वह अपनी पत्नी रिंकी को जो है समझाता है, बुझाता है और उसे वापस अपने घर पर ले आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, जो तुमने पहले गलती की है मैं उन सभी गलतियों को माफ कर दूंगा और आगे से तुम अपने जिस प्रेमी से, जो हकीम है, उससे मिलोगी तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर जो रिंकी थी वह शुरुआत में अपने पति से कहती है कि मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी और अपने 4 बच्चों का और तुम्हारा और अपने घर का जो है ख्याल रखूंगी। लेकिन दोस्तों जो रिंकी थी वह लगातार अपने प्रेमी हकीम से बात करती रहती है और एक दिन जो सर्वेश होता है जब वह अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ बात करते हुए देखते हैं तो वह अपनी पत्नी को काफी समझाता है और इसी समझाने के चलते जो है दोनों के बीच जो है काफी झगड़ा होता है और इसी झगड़े के चलते जो रिंकी होती है वह एक बार फिर से अपने 4 बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर जो है अपने प्रेमी हकीम के साथ जो है भाग जाती है। अब दोस्तों होता यह है कि जो सर्वेश होता है वह अपनी पत्नी के पास एक बार फिर से कॉल करता है और उनसे कहता है कि तुम फिर से चली गई हो। तो वह अपने पति से कहती है कि हाँ मैं चली गई हूँ और तुम रहो या ना रहो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इतना कहते ही रिंकी फोन काट देती है। अब जो सर्वेश होता है वह अपनी पत्नी की इन लाइनों से जो है काफी ज्यादा आहत होता है कि तुम रहो या ना रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस चीज की यह जो लाइनें होती है यह सर्वेश के दिल में जो है जगह कर लेती है और इसी के चलते जो सर्वेश था वह काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है। और बुधवार के दिन जो सर्वेश था वह कुछ जो जहरीली चीज होती है उनका सेवन कर लेता है, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ने लगती है। और इस बात का पता जब सर्वेश की बड़ी बेटी को और अन्य परिवार वालों को पता चलता है तो वह तुरंत उसे सीएचसी जो शाहबाद है वहां पर उपचार के लिए जो है तुरंत एडमिट करा देते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात की जानकारी जो है तुरंत पुलिस को भी दी जाती है और पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचकर जो है इस पूरे मामले का संज्ञानता को लेते हुए जो है इस मामले की जांच करना शुरू करती है। और दोस्तों जो सर्वेश होता है उसे बेहतर उपचार के लिए जो है जिला अस्पताल में भेज दिया जाता है, जहां पर उपचार के दौरान सर्वेश की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों अपने मौत से पहले जो सर्वेश था उसने पुलिस और डॉक्टर के सामने अपने पूरे बयान दिए थे और किस तरीके से उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और उसी धोखे के चलते उसकी पत्नी ने उसे ऐसा करने पर उकसाया है और इसी चीज को वह बताकर जो है अपना दम तोड़ देता है। अब दोस्तों जो सर्वेश के परिवार वाले हैं, जो उसके बच्चे हैं, वह पुलिस में जो है कंप्लेंट दर्ज करते हैं और साफ साफ कहते हैं कि जो उनकी पत्नी रिंकी थी वह ही अपने पति को बार बार जो है इस तरह से जो है उकसा रही थी कि वह ऐसा कदम उठा ले। और इसी के चलते जो पुलिस वाले होते हैं वह सुसंगत धाराओं में जो है केस दर्ज करते हैं और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और साथ ही जो दोस्तों जो सर्वेश होता है उसके डेड बॉडी को पुलिस वाले अपने कब्जे में लेते हैं, पंचनामा करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए
भेज देते हैं और इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस वाले अपनी पूरी तरीके से तत्परता से लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, एक पत्नी के बेवफाई के चलते एक पति अपनी जान गंवा बैठता है, और जबकि उस पति को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसे तो अपनी नई जिंदगी को अपने बच्चों के साथ जो है बहुत ही हंसी खुशी के साथ जो है व्यतीत करना था और अपने बच्चों का ख्याल रखता। अब माँ तो पहले ही भाग गई है और अब पिता भी जो है इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उन बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा आप ही सोच कर देखिए कि उन बच्चों को आगे जो है किस तरीके से, कितनी कठिनाइयों से जो है अपने जीवन को यापन करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये जो सर्वेश नाम का व्यक्ति था, यह अपने घर में इकलौता बेटा था और यह अपने घर का इकलौता कमाने वाला था, और अब इसकी मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।